देव के कॉलेज की छुट्टी होती है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड तारा, जो उसके साथ पढ़ती थी, के साथ घर आता है। घर आते वक्त ही तारा देव से कहती है कि देव, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तब देव कहता है, क्या खाना है तुम्हें? तारा कहती है, मुझे मोमोज खाना है। तब वे दोनों बाइक पर बैठकर मोमोज वाले भैया रामू की दुकान पर जाते हैं। रामू की मोमोज में स्वाद तो भरपूर था, लेकिन वह लालची किस्म का आदमी था। वाह! ग्राहकों के कपड़े व पैसे देखकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लूटने की फिराक में रहता था। दुकान पर रुकते ही तारा कहती हैं, देव, मेरे लिए एक प्लेट पनीर मोमोज ले लो प्लीज। तब देव कहता है, ठीक है, अभी लाता हूं अंकल। पनीर मोमोज कितने के हैं? तब रामू मन ही मन सोचता है कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। हाँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, अगर मैं इसे 1000 का बताऊंगा तो भी ले लेगा। तभी थोड़ी देर बाद देव कहता है कि कुछ तो बोलो अंकल। तब रामू कहता है, 250 रुपया की प्लेट है। अरे अंकल, इतनी महंगी प्लेट? तब रामू कहता है, भैया स्वाद भी तो है, मोमोज अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाकर प्यार की वर्षा करो। तब देव कहता है, अंकल, तुम तो मोमोज वाले के साथ में एक लव गुरु भी हो। ठीक है अंकल, आप मुझे 2 प्लेट पनीर मोमोज की दे दो। इस तरह रामू अपनी 40 वाली प्लेट को 250 में देता है और वे दोनों मोमोज खाने लगते हैं। तारा को लालची रामू के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं तथा वे 2 प्लेट मोमोज को खा जाते हैं और रामू लंबा चौड़ा बिल देकर कहता है, अब देखना तुम्हारे ऊपर कैसा प्यार की वर्षा होती है। तब देव कहता है, फिलहाल तो मेरे ऊपर कंगाली की बरसात हो रही है, मोमोज के चक्कर में सारी सेविंग भी चली गई। तब रामू कहता है, अरे कोई नहीं बेटा, प्यार में भी क्या बिल देखना। तो देव बिल देकर वहां से चला जाता है और ऐसा ही वक्त गुजरता जाता है और रामू का धीरे धीरे लालच भी बढ़ता जाता है। रामू मोमोज इतनी अच्छी बनता था कि वहां लड़कों का आना भी कम नहीं रहता था। चाहे वह चीज 200 में बेचे या 600 में, दुकान पर तो ग्राहक आने ही वाले हैं। और ऐसा ही एक दिन रामू की दुकान के बाहर एक औरत फटे कपड़ों में आती है। तब भीख मांगते हुए कहती है कि भैया कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। रामू उसे गुस्से से देखता है। तेरा कहता है, आय ना बड़ी, तू यहां से, तेरा बड़ा मेरा राशन कार्ड में नाम है, यहां से दफा हो जाओ। और वह औरत कहती है कि भैया थोड़ा सा दे दोगे तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। रामू उसे औरत से कहता है कि तेरी तरह भीख मांगकर नहीं खाता, मैं दिन भर पसीना बहा के मोमोज बनाकर मेहनत करके खाता हूं। रामू की बातें सुनकर वह औरत वहां से चली जाती है। तभी रामू के मन में एक विचार आता है और वह औरत को रोक लेता है तथा उसे कहता है कि तुम अगर मेरे यहां पर काम करोगी तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी दे दूंगा और साथ में कुछ पगार भी दे दूंगा। औरत रामू को हां भर देती है और कहती है, ठीक है, ठीक है साहब, मैं काम कर लूंगी। रामू मन ही मन खुश होता है। जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे रामू उसे दिन भर काम करवाता था। जब खाने की बारी आती तो वह उसे 2 दिन पहले की बासी रोटी देता तथा पैसे भी नहीं देता था तथा वे दोनों मोमोज खाकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे औरत रामू की चालाकी को समझ गई थी कि यह आदमी लालची है और वह लोगों से किस तरह पैसे ठगता है। तभी एक दिन देव फिर से रामू की दुकान पर आता है, लेकिन उसे दिन रामू दुकान पर नहीं होता, वह औरत ही उसे दुकान पर होती है। देव औरत से कहता है कि रामू भैया कहाँ गए, जिसके हाथ के बने हुए मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। वह औरत कहती है, क्या काम था बेटा, उनसे मुझे बता दो। अब देव कहता है कि मुझे 2 प्लेट पनीर मोमोज चाहिए। वह औरत को 500 रुपये निकाल कर देता है। ये लो, पहले मुझे एक प्लेट लगाकर दे दो। तब वह औरत कहती है, बेटा 500 रुपये का मैं क्या करूं, ये तो सिर्फ 200 रुपये का है। नहीं नहीं रामू, अंकल तो मुझसे 500 रुपये लेते हैं। तब वह औरत कहती है, बेटा वह बहुत ही लालची आदमी है, वह लोगों से ज्यादा पैसे लेता है, उसके मोमोज स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए वाह, इस स्वाद का फायदा लेकर लोगों को ठग रहा है। देव कहता है, क्या आप सच कह रही हैं? देव कहता है कि इतने दिनों तक रामू अंकल मुझसे ऐसे ही पैसे लेते हैं, लेकिन आप यहां क्या करती हैं? आप यहां पर काम करती हैं। देव की बातें सुनकर वह औरत देव को सारी बात बता देती है। यह देखकर देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं औरत को देखकर दुखी भी होता है। देव कहता है, आंटी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम दोनों मिलकर उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन अब तक जो भी आपका साथ इतना बुरा हुआ है ना, अब मिलकर उसे बताएंगे। लेकिन अब आपके साथ इसका ज्यादा बुरा नहीं होगा। आपके साथ मैं हूं, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा वैसा करते जाना, मिलकर एक योजना बनाते हैं। इसके बाद देव वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वह औरत मोमोज बना रही होती है तो है उसमें मिलावट कर देती है, जिसे मोमोज का स्वाद खराब हो गया
और जो भी लोग मोमोज खाते हैं वह सारे के सारे आधे मोमोज खाकर कूड़ेदान में डाल जाते। साथ ही रामू को खरी खोटी सुनाते जाते। यह देखकर रामू औरत से कहता है कि आज ऐसी कौन सी मोमोज बनी है जो लोग आधे में मोमोज खा रहे हैं, और वह मोमोज को छक्कर देखता है तो कहता है कि यह मोमोज खट्टे और कड़वे हैं। लगता है तुम मेरी धंधे को चौपट करना चाहते हो। रुक जा, अभी तेरी खैर लेता हूं रामू। बस ऊस पर हाथ उठाने वाला ही था कि इतने में ही देव एक पुलिस वाले को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने बताया था ना कि यह रामू बहुत ही लालची और घटिया इंसान है। यही है वह औरत जिसे रामू ने पहले काम करवाया और बदले में बेचारी को बासी रोटियां देता रहा। आज तो देखो, इस पर हाथ भी उठ रहा है। आप इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। अब रामू अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यह औरत मेरी दुकान से पैसे चुराकर भाग रही थी। वह तो मैंने अपनी बचाव के लिए ऐसा किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब। सारी बातें सुनाने के बाद इंस्पेक्टर साहब रामू को तुरंत हथकड़ी लगाकर जेल ले जाते हैं तथा जो भी पैसा था लालची आदमी से एकत्रित करते हैं वह इंस्पेक्टर साहब उस औरत को दे देते हैं तथा रामू की दुकान को भी वह औरत नए सिरे से आरंभ करती है। औरत के मोमोज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए तो कहते हैं, दोस्तों को लालच करना बुरी बात है। लालच करना है तो किसी अच्छी चीज का करो। यदि दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो में कौन सा भाग अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना।